अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लाइव ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आज की वीडियो भी गुज़श्ता वीडियोस की तरह ही डेली डिस्पैच की वीडियो है, जिसमें मैं 3 से 4 मुझे जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो पहली न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो टिकटॉक से रिलेटेड है। ऑब्वियसली टिकटॉक के जो फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, टिकटॉक के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। टिकटॉक पर भी अब वॉर का आगाज हो गया, मतलब लाइक टिकटॉक एक एप्लीकेशन है लेकिन इस पर भी वॉर हो रही है। वेस्ट ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि क्यों बैन करने जा रहे हैं वो टिकटॉक को। इसके अलावा जो अगली न्यूज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि चाइनीज जो बाहर से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री हमें नजर आता है, बल्कि ऐसा नहीं है, चाइना भी डिफॉल्ट हो सकता है। अगली न्यूज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंसोम्निक पेशेंट्स के लिए, यानी जिन लोगों को नींद नहीं आती और बहुत ज्यादा परेशान को न्यूज उनके लिए है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। जिनको नींद नहीं आती, जो इंसोम्निक पेशेंट्स हैं, जिनको 5 घंटे से कम नींद आती है, उनके लिए भी जान का खतरा है। इसको भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। इससे आगे जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि यूएस और साउथ कोरिया एक बार फिर से मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करने लगे हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के लिए एक बार फिर से थ्रेटेंड है और जियोपॉलिटिकल चेंजेस सामने आ रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आगे आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। डिटेल में जो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ टिकटॉक से रिलेटेड है। टिकटॉक जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली यूज़र ऐप है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। एडल्ट हो या आप छोटे बच्चे हो, सब यूज़ करते हैं टिकटॉक को। लेकिन टिकटॉक को बैन किया जा रहा है वेस्ट में, यानी वेस्टर्न कंट्रीज टिकटॉक को बैन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करूं कि यूएस में 13 मिलियन जो यूजर्स हैं वो टिकटॉक के हैं। इसके अलावा कनाडा में 8.3 मिलियन यूजर्स हैं। इसके अलावा 220 मिलियन यूजर्स पूरे यूरोप में हैं टिकटॉक के। और इस साल जो टिकटॉक का रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो $18 बिलियन था। अब वेस्ट टिकटॉक को क्यों बैन कर रहा है? ये डांस बाइट कंपनी है, उसका एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, और टिकटॉक चाइनीज कंपनी है। और सबसे मेन रीजन भी यही है कि टिकटॉक को बैन करने का, कि टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी का है। और इसीलिए वेस्ट को बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है कि हमारा डाटा चाइना के पास जा रहा है। जबकि क्वेश्चन ये आता है कि सारे एप्लीकेशन जो हैं वो डाटा यूज कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, आपका डाटा चोरी कर सकते हैं, तो सिर्फ टिकटॉक ही क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक दफा फेसबुक पे भी यही क्लेम किया जा रहा था कि फेसबुक जो है वो हमारा डाटा यूज करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। इतने ज्यादा मिलियन यूजर्स होते हैं तो आप किस किस का डाटा ले सकते हो। लेकिन चाइना के लिए चाइना को थ्रेट समझा जाता है ऑब्वियसली वेस्ट में, कि ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा मेन रीजन जो सामने आता है वो ये कि चाइनीज गवर्नमेंट का एक एक्ट है कि कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट को अगर किसी डाटा की जरूरत हो तो वो कोई भी कंपनी या कोई भी एप्लीकेशंस वाले कंपनी जो है उनको कंसर्न कर सकते हैं डाटा हासिल करने के लिए। जबकि जो बाकी मुल्कों में देखा जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे एप्लीकेशन जो है, व्हाट्सएप, तो ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, इनके लिए कोई एक्ट नहीं है। ऑब्वियसली लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वेस्ट में, तो इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं उनको भी फ्रीडम हासिल है। और अवाम का जो डाटा है वो सिक्योर है, उसको पर्सनल एंटिटी गवर्नमेंट नहीं समझती। जबकि चाइना में जो हर किस्म का जो डाटा है वो गवर्नमेंट समझती है कि वो पर्सनल एंटिटी है गवर्नमेंट की। तो इसीलिए वेस्ट ने बैन करने का फैसला किया है टिकटॉक को। और टिकटॉक को इससे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन बहुत सारे और भी तरीके होते हैं टिकटॉक को खोलने के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए। तो पहले जब पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुई थी तो बहुत सारे और तरीकों से लोगों ने खोलना शुरू कर दिया। वो तरीके सबको पता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन खुल जाती हैं। लेकिन आई डोंट नो, शायद इससे भी रेवेन्यू में फ़र्क पैदा हो अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को नहीं खोलते, इनडायरेक्टली एप्लीकेशन को खोलते हैं। लेकिन चाइना जो है वो डाटा हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है कि पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा टिकटॉक के यूज़र्स हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहाँ पर चाइना को देखा जाए तो चाइना में फेसबुक नहीं खुलती। तो चाइना को भी एक तरह से ये चीज़ अलार्मिंग लगती है कि वेस्ट उनका डाटा ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबका डाटा एक सिक्योर है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसीज है, सबको पर्सनल सबकी एक पर्सनल स्पेस है। जो नेक्स्ट न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा लाइक शॉकिंग लगा, क्योंकि चाइना 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 हर तरफ चाइना की बात होती है। समझते हैं सब चाइना जो है इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल कंट्री है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी इकॉनमी जो है वो चैलेंज कर रही है यूएस को। एक तरफ ठीक है ये बात कि यूएस को चैलेंज कर रही है, और कुछ पेपर्स तो लिखते हैं कि चाइना ने क्रॉस कर लिया यूएस को, जबकि ऐसा नहीं है। चाइना भी मतलब लाइक पाकिस्तान की तरह कर्ज में डूबा हुआ है। चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस अपने अरूज पर है। ये कोई सोच सकता है कि ये न्यूज़ भी कभी आएगी, जबकि ऐसा है। वहाँ का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसर्ड है। उस तरह की न्यूज़, वो ऑब्वियसली पीटीवी जिस तरह पाकिस्तान में, उसी तरह चाइना का पूरा मीडिया ऐसा ही है। तो इस तरह की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो इस तरह की न्यूज़ सामने लेकर आता है कि चाइना में भी इकोनॉमिक क्राइसिस अरूज पर है, और ऐसा हो सकता है कि चाइना में भी डिफॉल्ट हो जाए। चाइनीज जो प्रोविंसेस हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान ही लोन ले रहा है, पाकिस्तान ही कर्ज अदा नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। चाइना में 31 प्रोविंसेस हैं, जिनमें से 17 जो प्रोविंसेस हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं, और उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करने मतलब लगी है। ऐसा कह रहा है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसने भी बहुत ज्यादा शॉकिंग इंडिकेटर्स सामने मतलब लेकर आया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की चाइनीज चाइनीज जो है वो बेसिकली अपने चाइनीज अपने जो उनका बिजनेस है वो उसको एक्सपैंड कर रही है, लेकिन उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि साउथ चाइना जो है वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, और जो नॉर्थ चाइना है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और साउथ चाइना को डेवलप करने के लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव सी पैक के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, ताकि साउदर्न जो चाइना है उसको भी डेवलप किया जा सके, और साथ में पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली फायदा होगा। लेकिन जो कंपनी लगाता है जाहिर सी बात है उसको फायदा होता है। तो उस पे बहुत ज़्यादा चाइना ने पैसे लगाए हैं साउथ रीजन को बात करने के लिए, लेकिन प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे वो कर्ज लेते जा रहे हैं, तो लेकिन उनका जो रेवेन्यू है वो इतना जनरेट नहीं हुआ जा रहा जितने उनके खर्चे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग न्यूज़ लगी थी। अब आगे देखते हैं कि चाइना किस तरह कॉप अप कर पाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो इतना थ्रेटनिंग कंडीशंस में नहीं है, इतनी अलार्मिंग कंडीशन वहाँ पर नहीं है जितनी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिस तरह जो डिफॉल्ट है वो करीब होता जा रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन चाइना में भी ये थ्रेट अलर्ट है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल होती जा रही है, लेकिन चाइना का कहा जाता था कि चाइना का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चाइना के अपने इंटरनल प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब ये न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंसोम्निक पेशेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए भी है जिनको रात को नींद नहीं आती, या फिर वो रात को जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनकी नींद जो है 5 घंटे से कम है। तो जिन लोगों की 5 घंटे से कम है वो बहुत ज़्यादा डेथ के करीब होते हैं। ये एक न्यू साइंटिफिक रिसर्च आई है। जो लोग कम सोते हैं उनकी जो मौत उनकी ज़्यादा करीब होती है, यानी उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा करीब होते जाते हैं। ऑब्वियसली रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी तो उससे मुझे पता चला कि जब आप कम सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो सकता है। तो नींद कम होने की वजह से आपको हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है। तो इंसोम्निक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग न्यूज़ है, और जिनकी नींद 5 घंटे से कम है उनके लिए भी है। इंसोम्निक पेशेंट्स के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो उनको लिटरली पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे से भी कम नींद आती है। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। ऑब्वियसली वो रातों को जागते रहते हैं और उनका जो नींद का टाइम स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम है, और फिर उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं, लोगों की नींद कम होती है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से यंगर जो एज है उनकी डेथ रेशो और इसके अलावा हार्ट अटैक की रेशो में बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हमें अपनी नींद का जो टाइम स्पैन है वो 8 आवर्स होना चाहिए, ताकि हम लोगों को खास तौर पे यंगर एज पे हार्ट अटैक ना हो सके। जियो पॉलिटिक्स इस टाइम बहुत ज्यादा अपनी हाई पोटेंशियल पॉइंट में। एक तरफ G20 समिट हो रहा है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर, तो दूसरी तरफ यूएस बहुत ज्यादा पोटेंशियली एक्टिव नजर आ रहा है अपनी मिलिट्री ड्रिल्स को लेकर। और इस बार यूएस और साउथ कोरिया एक बार फिर से, यानी पिछले 2 वीक्स पहले उन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स की थी, अब दोबारा से यूएस साउथ कोरिया के साथ सॉरी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज करने वाला है, जो कि 10 डेज का होगा। और फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया जो कि साउथ कोरिया के बिल्कुल साथ अटैच है, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया जो कि यूएस का दुश्मन मुल्क है, यूएस के साथ उसको प्रॉब्लम है। इसके अलावा नॉर्थ को यूएस को भी नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम है।
तो साउथ कोरिया के साथ जब मिलिट्री ड्रिल्स होंगी तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को प्रॉब्लम्स होंगी, नॉर्थ कोरिया अपने आप को थ्रेटेंड समझेगा। खैर इस हवाले से अभी तक नॉर्थ कोरिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा रीसेंट न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन पोटेंशियल आउटकम जो इसका होगा वो मैं आप लोगों के साथ इसका शेयर कर रही हूँ कि चाइना के साथ ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, चाइना के ईस्ट पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए चाइना के जो साउथ में वो ताइवान है, एक तरफ ताइवान के साथ यूएस अपनी जो रिलेशनशिप है उसको इनिशिएट कर रहा है, अपनी मिलिट्री को वहां पर ड्रॉप कर रहा है। इसके अलावा ताइवान को चाइना के अगेंस्ट कर रहा है और चाइना भी ताइवान के थोड़े से अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली चाइना जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है ताइवान से। तो यूएस की बेसिकली स्ट्रैटेजी रही है किसी भी कंट्री को जब आपने टैकल करना होता है, जब आपने उसको अंडरमाइन करना होता है, तो आप उसके इर्द गिर्द यूएस जो है वो उसके इर्द गिर्द के कंट्रीज को अपनी साइड पे लेने लग जाते हैं और उनकी जो मिलिट्री बेसिस होती है उन पे अपना कंट्रोल जमाने लग जाता है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अब साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल्स का भी यही पर्पस है, क्योंकि चाइना जो है वो पोटेंशियली आउटकम नजर आता है, पूरी दुनिया को नजर आता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके अलावा चाइना जो है रशिया के साथ मिल के बहुत ज़्यादा मजीद मंसूबों पे काम कर रहा है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से भी यूएस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये ड्रिल्स आउट ऑफ नो वेयर स्टार्ट हो रही है, तो इसका पर्पस है, इसका ऑब्वियसली ये पर्पस है कि यूएस कहता है कि बाय द 2025 यूएस की चाइना के साथ वॉर हो सकती है। तो ये भी एक मिलिट्री ड्रिल्स हैं, ये प्रैक्टिस होती है मिलिट्रीज की। तो ऑब्वियसली यूएस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है चाइना के साथ वॉर के लिए।